आज का हमारा विषय अष्टांग योग। भाई और बहनों, योग का क्या अर्थ होता है? सबसे पहले हम ये जाने, योग का अर्थ होता है जोड़ना, प्लस करना। हमने अपनी प्राइमरी स्कूल के अंदर योग किया होगा, जोड़ा होगा, जोड़ की होगी। 2 + 2 = 4, 6 + 4 = 10, 10 + 12 = 22। ये योग करना। ठीक उसी तरह से ये जो हमारा योग, जो भारत की कृति है, ये भी जोड़ना कहा जाता है। किसको जोड़ना? ये माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड का मतलब मन, बॉडी का मतलब शरीर या काया, और सोल का मतलब आत्मा। तीनों एक लाइन में रहे, तीनों सिंक्रोनाइज्ड रहे। तो तीनों जब एक लाइन में सिंक्रोनाइज्ड के अंदर होता है, उसके अंदर कोई अप डाउन नहीं होता है, या एक का ध्यान दूसरी तरफ, एक का ध्यान जो एक तरफ होता है, विसंगति नहीं होने से हम सुख की प्राप्ति करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हैं, मेंटल पीस की प्राप्ति करते हैं। और योग की एक परिभाषा है चित्तवृत्ति निरोधो योगः। हमारा ये चित्त विक्षिप्त होता है। चित्त चेतना की शक्ति है जो कि हमारे स्थूल शरीर के ऊपर काम करता है। ये चित्त विक्षिप्त होता है। चित्त के विक्षिप्त होने के कारण वो डिस्टर्ब करता है मन को, और हमारे जो दिमाग के अंदर विचारों का तांता लगता है, और स्ट्रेस, स्ट्रेन, मेंटल टेंशन पैदा हो जाता है। ये सामान्य व्यक्ति के अंदर ये जीवन में किसी न किसी बात को लेकर चलता रहता है। तो उन सब का संतुलन करने के लिए हम योग कहते हैं। और कर्म सुकौशलम योग भी कहा जाता है कि कर्म के कौशल को योग कहते हैं। कैसे कर्म? कौन सा कर्म? हर व्यक्ति जब जन्म लेता है, वहां से ले जाकर के मृत्यु तक, जिसको कि हम जीवन काल कहते हैं, उस जीवन काल में व्यक्ति के एक क्षण भी ऐसा नहीं आता है कि जब वो कर्म नहीं करेगा। जब आप रात में सो जाते हो तो शरीर तो सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। हम कई तरह के सपने देखते हैं, और हमारी दबी हुई भावना है, उनको हम साकार करते हैं नींद के अंदर। इसका मतलब वहां भी हमने कर्म किया। तो इसीलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। हम पीछे से लेकर के आए हैं, कर्म हमारा हिसाब है, और ये जो शरीर मिला है पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। इसका मतलब है कि पूरे जीवन काल में एक क्षण भी जो है वो ऐसा नहीं आएगा कि हम कर्म नहीं करेंगे। तो कर्म करना पड़ेगा, परंतु सवाल ये, जब करना पड़ेगा तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से करो, वैज्ञानिक पद्धति से करो, सही तरीके से करो, ताकि कि आपको स्वास्थ्य मिले, सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और मुक्ति मिले। तो इसीलिए जो है हम उसकी परिभाषा गीता में बहुत सुंदर दी है कि निष्काम कर्म करो। कर्म करना पड़ेगा, कर्म करते हो, कर्म हो रहा है, उसमें आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। आप बिल्कुल 100% स्वतंत्र हो। आपको एक सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। कैसे? कि मनुष्य आयुष्य कर्म पीछे से लेके आता है, उस आयुष्य कर्म के हिसाब से सांसें फिक्स होती है। सांसा जब तक आशा, जब तक हमारी सांस चलती है तो हमको आशा रहती है कि हम जिंदे हैं, और सांस चलना बंद हो जाती है, डॉक्टर चेक करता है कि नाउ ही इज डेड, उसका हार्ट फेल हो गया है, इसके कोई भी सांस नहीं आ रही है। तो इसीलिए वो सांसों में कन्वर्ट हो जाता है आयुष्य कर्म। एक भी अतिरिक्त सांस आप नहीं ले सकते हो। आपको तो उसके अंतिम सांस बोलते हैं जिसको, उसमें आप डेड हो जाते हो और फिक्स है। तो भाई और बहनों, हम योग के माध्यम से जो है
वो इन सब चीजों का आराम से सिस्टेमेटाइज कर सकते हैं। इसलिए योग भारत की कृति है। हमारे भारतवर्ष के अंदर जितने भी ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी जो एक्चुअल हुए हैं, मैं भगोड़ों की बात नहीं करता हूं कि भगोड़ों ने वो कंचन कामिनी से युक्त है और मात्र पैसा कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, दुनिया को उल्लू बनाने के लिए वो इसका दुरुपयोग करते हैं। मैं तो सच्चे साधु और सच्चे ऋषि मुनियों की बात करता हूं कि वो पुराने समय से मोहनजोदड़ो हड़प्पा जिसको 10,000 साल से अधिक हो गया, हम भारतवर्ष के, हम भारतवासी आर्यों की संतान हैं, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के अंदर भी योग के अवशेष मिले हैं। जटाधारी साधु खड़े खड़े ध्यान कर रहे हैं, मंदिर है, मूर्तियां हैं, और घर के अंदर जो है वो उस वक्त भी धर्म का पालन होता था। तो हम ये कहना चाहते हैं योग भारत की कृति है, भारत ने इसका इन्वेंशन किया और हमारे ऋषि मुनियों ने योग जो दर्शन है उस दर्शन को पढ़ाया, अनुभव किया और धीरे धीरे वो लिबरेशन, इमांसिपेशन, साल्वेशन जो हमारे चतुर्थ पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ है, काम अर्थ धर्म और मोक्ष, जो हमारा अंतिम लक्ष्य उसको प्राप्त किया।